धर्मा इस युवा के पास है। मैं चाहता हूँ वे उम्र में छोटे हैं और मेरे अंचल में आए हैं, तो जरा एक बार जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करिए। मैं श्री करना सर्दी में भी गर्मी आ रही है। अगर कठोर भी नहीं बताते कि माइक नीचे कर लो तब भी मैं कर लेता। एकदम ठीक है, ठीक है, तो जरा पीछे तक तालियां बजा दो। दादा ने बात शुरू की थी। ऐसा है भैया, इसका बंद क्यों करते हो? नहीं, इसको बंद भी नहीं करना, ये इतनी देर तक चालू रहेगा जितनी देर तक बड़ा रहेगा, ठीक है। आप शायद पहली बार कवि सम्मेलन जो बता रहे थे कि माइक नीचे कर लो, दूसरों को बताने के चक्कर में घर में कुछ नहीं कर पाए। इतना हल्के में मत लो कवि को। कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। ये केवल सर्व हिंदू उत्सव समिति, हमारे राम बाबू भाई और उनके मित्रगण और हमारा ये छोटा भाई चेतन चर्चित, उनके कारण ये बड़े बड़े कवि आज आपके शहर में है। इसलिए कवि को अतिरिक्त सम्मान से सुनिए, एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर कमल भाई को आकर्षित करें। हाँ बेटा, दादा कह रहे हैं कि नहीं कुछ कर पाए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। 28 साल की मेरी उम्र है, अभी तक मैं भी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, वहाँ योगी जी की सरकार है। और मैं लखनऊ से आता हूँ, योगी जी अभी गोरखपुर में है, मुझे यहाँ भेजा गया है। आपको देख करके भी लग रहा होगा। दादा ने जहां पर बात कही आदरणीय सांसद जी की उपस्थिति में कि वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि एकता टूटी हुई है, कहा कि भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो मैं एक बात कहने की कोशिश कर रहा हूं, तुम्हारे पूर्वजों ने इस देश को जो तोड़ दिया था, पहले उस भारत को जोड़ लो, उसके बाद इस भारत को जोड़ने की कोशिश करना। और जिन तक अभी तालियां नहीं पहुंची है, जहां तक अभी तालियां नहीं उठी, वो इस बात पर कहना, इस बात पर आपके पास अवसर है मेरी बात से जुड़ने का। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी पद यात्रा कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो पद यात्रा नहीं कर रहे हैं, वो पद के लिए यात्रा कर रहे हैं। अगर पद के लिए यात्रा करे तो वो भी अध्यक्ष नहीं बन पाए। बगावत देश से कर दुश्मनों का साज बन बैठे, बगावत देश से कर दुश्मनों का साज बन बैठे, पड़ोसी मुल्क की भारत में वे आवाज बन बैठे, न जाने क्या सिखाया जा रहा उनके मदरसे में, जिन्हें अशफाक बनना था वे पत्थरबाज बन बैठे। महाकाल मंदिर के पास शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, एक बात आज आपको बता के जाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश वालों सुनो। हमारे यहां कहावत है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना है, लेकिन जब पत्थर से आए, ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू करो और पत्थर का जवाब बुलडोजर से देना शुरू करो। आपकी जेब में 2000 की नोट होगी, उन पर एक चित्र छपा है, महात्मा गांधी का चित्र। मैंने कहने की कोशिश की, महात्मा गांधी इस देश के बड़े हैं, तो उनका चित्र आप 2000 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 500 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 200 की नोट पर छापिए। वे इस देश के और भी बड़े हों तो उनका चित्र आप 100 की नोट पर छापिए। लेकिन एक बात मध्य प्रदेश की ईमानदार, जानदार और शानदार जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपके मध्य प्रदेश के मिट्टी के लाल पंडित चंद्रशेखर आजाद तिवारी का बलिदान इतना छोटा और इतना कमजोर था कि हम उन्हें 10, 20 और 50 के नोटों पर भी नहीं छाप सके? तालियां तो अब उठाना। लोगों ने कहा क्या देश की करेंसी को डिजाइन करने वाले लोग देश के गद्दार थे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा? तो एक बात कहने का प्रयास करता हूं कि जिन लोगों ने देश की करेंसी को डिजाइन किया वो देश के गद्दार नहीं थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, बहुत बड़े विद्वान थे। वे जानते थे कि आजादी के इन 75 सालों के बाद में यही 2000, 500, 10, 20, 50, 100 के नोट मुंबई में मुन्नी बदनाम हुई गाने पर बारबालाओं के चरणों में लुटाए जाएंगे। इसलिए उन्होंने चंद्रशेखर आजाद का चित्र नहीं छापा। नारियों के जेवर को, नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला?
जिस मंच पर आदरणीय शशिकांत यादव जी का संचालन हो, गौरव भैया की उपस्थिति हो और सामने भी कविता के पारखी मोहन जी बैठे हो और पचोर मेरा दूसरा घर है, चेतन चर्चित मेरा बंधु है और आज पिता तुल्य आदरणीय माखन जी की उपस्थिति है। वहां पर जब कविता के पारखी लोग हैं तो जरा छंद की भाषा, शिल्प और कथ्य पर भी अगर कविता के प्रति आपका आशीर्वाद मिलेगा तो